ओके, सो वेलकम टू ऑल। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे आ, एक बड़े ही अच्छे टॉपिक की। और ये जो टॉपिक है हमारा वो है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल जो है वो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। और क्योंकि पाइवट टेबल हमारा जो वर्क है उसको आसान करता है, तो वो किस तरीके से हम इस पे कर पाएंगे एक्सेल पे, वही आज हम समझने और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पाइवट टेबल करने से पहले पाइवट टेबल जो है वो कहाँ से आती है, वो इंसर्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाइवट टेबल नजर आएगी। ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए एक डेटा, और जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो हमें डेट भी प्रोवाइड कराए, जो हमें कैटेगरी भी प्रोवाइड कराए, और ग्रुप जैसी चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। तो मैंने पहले से एक डेटा निकाल के रखा हुआ है, ये मैं ले लेता हूँ। हमें इनकी ज़रूरत है तो इनको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे एक नई शीट ले लेते हैं और उसमें उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस डेटा की मेरे को ज़रूरत थी किस चीज़ के लिए, पाइवट टेबल को यूज़ करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे स्टॉक मार्केट है जो होती है। उस स्टॉक मार्केट में जो शेयर हैं उन शेयर के ये नाम हैं। वो किसके अंडर में आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये उस चीज़ के लिए उसका ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कैटेगरी और तैयार करी गई है। यहाँ पे क्या है, एफएमसीजी है, सर्विस है, ऑटो है, फाइनेंस है, तो वो जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं इसको जो है फाइंड आउट करना, इसको फिल्टर करना पाइवट टेबल के थ्रू। तो वो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करेंगे, यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है इंसर्ट पे। ऑलरेडी हम इंसर्ट पे ही हैं। इंसर्ट पे जा करके और यहाँ पे जो पाइवट टेबल है इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पॉपअप मेरे सामने खुल के आ चुका है। अब इस पॉपअप के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। ओके, तो इस टेबल को समझते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मैंने इंसर्ट कराया तो मेरे सामने ये हमारा पाइवट टेबल फ्रॉम द टेबल और रेंज आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट टेबल रेंज। तो टेबल रेंज में आप देखेंगे कि जो आपकी शीट है उसका एड्रेस आ गया है, जहाँ से लेकर के हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से लेकर के और नीचे लास्ट तक हमने सेलेक्ट करा है। तो वहाँ तक ये क्या हो गया, डेटा इसने उसको दिखाया है कि यहाँ तक आपने इसको सेलेक्ट करा हुआ है। उसके बाद में आता है आपका चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू बी प्लेस। आप वह जगह बताएं इसको जहां पे आप पाइवट टेबल लेना चाहते हैं। तो एक तो आ जाता है न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो ये हमारा शीट 2 है, इसकी जगह शीट जो है 3 आपको मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी एक और। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या, एडजस्टिंग वर्कशीट है। आपको प्रैक्टिकल दिखाते बताते हैं हम किस तरीके से होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं न्यू लेके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे शीट 2 है, तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए शीट 3 आ चुकी है। ओके, और ये पाइवट टेबल जो है यहाँ पे पाइवट फील्ड आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नजर आएगी। अब क्या करेंगे, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से और डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस पे नहीं चाहिए अभी के लिए। दोबारा से पाइवट पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में एडजस्टिंग करेंगे। तो एडजस्टिंग के लिए हमने देखा था कि हमें चूज करने पड़ते हैं, सेल सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हमने ये कर लिया। अभी यहाँ ओके कर देंगे तो आप देखेंगे तो वो यहीं पे पाइवट टेबल जो है लग करके आ चुकी है। ओके, सो कंट्रोल जेड किया मैंने और यहाँ से भी इसको हटा दिया। तो आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से पाइवट टेबल को जो है हम अपनी जगह पे ला सकते हैं। अभी दोबारा से पाइवट टेबल को लेते हैं जरा, और मैं इसको न्यू शीट पे ही लूँगा। तो यहाँ पे मैंने न्यू कर दिया। 4 आ रही है क्योंकि 3 वाली हमने डिलीट करी थी, तो यहाँ पे 4 जो है वो आ चुकी है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है पाइवट टेबल और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पहचान होती है पाइवट टेबल की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाइवट टेबल 3, क्योंकि हमने 2 यूज करी थी, एक एग्जिस्टिंग के रूप में एक न्यू में, तो इसलिए ये 3 दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये जो बॉक्स है आपको नजर आएगा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पाइवट टेबल। So you not see any hard of any लोकेशन, आपको इसी तरीके की चीज नजर आएगी, कोई ऐसी लोकेशन नजर नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये पाइवट टेबल फील्ड जो है वो नजर आ जाएगा लिखा हुआ। और इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे सर्च मिलेगा। सर्च के बाद में यहाँ पे जो हमारा डेटा था, उस डेटा के अंदर जो चीजें थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं हमारे पास में। तो जैसे जो भी हमारा डेटा था, ये चीज़ें आ चुकी हैं, जो हमारा डेटा था वही सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाएं तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इसमें, सॉरी ये वाला डेटा है, ये सभी चीज़ें थी तो वो सभी यहाँ पे आ चुकी हैं। किसके अंदर? पाइवट टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेट, सिंबल और यहाँ पे मार्केट कैप और सेक्टर, तो उसी की हेडलाइन को इसने ले लिया। यहाँ पे देखो ये हमारा डेट हो गया, सिंबल हो गया, मार्केट कैप हो गया और सेक्टर हो गया। तो वो हेडलाइन ये अपने आप ही उसको ले लेगा। ओके, अब यहाँ पे बारी आती है कि नीचे जो ये ऑप्शंस हैं ये क्या हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया गया आपको डेटा को फिल्टर करने के लिए, और ये वाला कॉलम के लिए, और ये वाला रो के लिए, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होती है वो आ जाती है। ओके, तो इसको अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे, समझेंगे कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा है, जैसे मुझे क्या क्या चाहिए, तो मेरे को चाहिए डेट। तो यहाँ पे जब हम डेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रो के अंदर जो है इसने डेट को सभी को फिल आउट करके रख लिया है। ओके, नेक्स्ट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिंबल चाहिए। तो आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो है वो सिंबल भी आ चुका है। अब यहाँ पे बात ये उठती है कि इसको हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको फिल्टर और रो जो है इसका थोड़ा सा कंबाइंड वर्कआउट दिखा देता हूँ। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमारे ये डेज है, तो इस डेज को मुझे हटा देना है। तो हटाने के लिए छोटे से पॉइंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव फील्ड कर देंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये मंथ को भी हटा देते हैं और यहाँ पे रिमूव फील्ड करेंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर इसको आप क्यों हटा रहे हैं। तो मेरा हटाने का पर्पज़ ये है कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया डेट के ऊपर, तो क्योंकि ये जो है मंथ डेट इसमें इंक्लूडेड हैं हमारे, तो वो ऑटोमेटिकली बन करके वहाँ पे डेट वाइज मंथ वाइज जो है आ चुकी हैं। तो इसको नहीं पता है कि मैं डेट वाइज वर्कआउट करना चाहता हूँ या मंथ वाइज, तो मैं सिर्फ डेट पे वर्क करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डेट को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारी डेट है और ये हमारा सिंबल है, तो ये जो सिंबल है इसको आप ड्रॉप एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको यहाँ से उठाइए, उठाने के बाद में आप ऊपर की तरफ में इस तरीके से इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि ड्रॉप एंड ड्रैग के जरिए यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है आपको नज़र आ गया होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंबल आ गया है। तो अब मेरे को किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ढूंढना है, देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे। एक मिनट, इसको डिलीट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मैं चाहता हूँ उसको मैं सर्च कर सकता हूँ। तो इसको एक्चुअली बंद ही कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और जा करके जो भी मुझे स्टॉक ढूंढना है उसको मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ रिलायंस है क्या, तो रिलायंस तो नहीं है इसमें, हम दूसरा ले लेते हैं इसमें, HDFC। यस, HDFC AMC करके है, तो मैंने वो लिया और उसको ओके कर दिया। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो उसने बताया कि वो इस लिस्ट के अंदर जो है 19 तारीख और 12वें महीने में जो है आया है 2000 कब
2023 में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे यहाँ पे इसको ढूँढने के लिए, या फिर सीधा इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हैं और 12-19 में पहुँच जाते हैं। तो 12-19-23 में हम पहुँच जाते हैं। थोड़ा बड़ा डेटा है तो क्योंकि डेट वाइज ही है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा फास्ट करेंगे और फास्ट करने के बाद में 12-19 अभी हम ये आ गए। तो अब देखिए 12 ये रहा, 19 ये रहा, और हमें ढूंढना है क्या, HDFC। ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो नज़र आ गया हमें। तो इसने उस डेट के हिसाब से उसको बड़ा इजीली ढूंढ लिया। अब आप सोच के देखिए कि जब हमारे ऑफिस में इस तरीके का वर्कआउट होता है तो कितनी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और कितना टाइम हमारा उसमें लग जाता है। जैसे कि अभी मेरा भी टाइम उसमें लगा। तो टाइम को सेव करने के लिए ही हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम अच्छे से इसको कर पाएँ। अब इसको थोड़ा-सा और चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इस जो सिंबल है उसको यहाँ पे रखता हूँ और डेट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा और उल्टा हो गया, जो डेट है वो ऊपर की तरफ चली गई है और जो सिंबल है वो नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ से फिर से क्लिक करने के बाद में आपको जिस भी डेट का डेटा चाहिए उसको आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ही अपनी मनमर्जी से अ, 6/2 का डेटा जो है वो ले लिया है 2023 का। तो इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6/2 का जो डेटा है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये तरीका है, हमारी जो लिस्ट है, बड़ी से बड़ी लिस्ट जो है उसको किस तरीके से हम फिल्टर कर पाते हैं और फिल्टर करके उसको देख पाते हैं। तो अभी हम एक काम और करते हैं कि इसमें जो हमने HDFC AMC का डेटा देखा था, तो उसकी डेट को देखते हैं, जो कि 12/19/2023 थी, यानी कि 12वां महीना था और हमारी 19 तारीख थी। तो यहाँ पे मंथ पहले चल रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये आ गया 12 और इसके नीचे आ गया 19। तो जैसे इस पे हम जाएंगे और इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे HDFC ये रहा, जो हमने फ़िल्टर करके देखा था पहले। तो ये तरीका है इसको देखने का, फ़िल्टर करने का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कॉलम, वैल्यू या बाकी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। तो उसके लिए एक डेटा और मुझे लेना पड़ेगा, एक तो ये था ही, ताकि हम और समझ पाएँ अच्छे से कि डेटा पे, दूसरे डेटा पे भी कैसे काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक नई शीट मैंने ले ली है और नई शीट लेने के बाद में मैं यहाँ से डेटा उठा लेता हूँ ज़रा। तो ये मेरा डेटा है, मैंने इसको कॉपी किया और इस वाली शीट पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो डेटा है इसको ज़रा समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर आईडी हो गई है, ऑर्डर डेट हो गई है, कस्टमर नेम हो गया है, शिप सिटी हो गई है और यहाँ पे हमारा कंट्री हो गई है, इसको बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे पिन कोड हो गया है, प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्राइस, क्वांटिटी और पेमेंट मोड, यानी कि पे मोड जो है उसका क्या है वो भी यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे जो इंसर्ट है और फिर से हम यहाँ पे पाइवट टेबल जो है उसको लेंगे और एक नई शीट के जरिए ही लेंगे। तो यहाँ पे न्यू पे ओके कर देंगे, न्यू पे रख के ओके करेंगे तो ये हमारे सामने पाइवट आ गई। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या-क्या चाहिए। तो मेरे को एक तो प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट लिया। मेरे को प्राइस चाहिए, प्राइस आ गया और मेरे को क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी आ गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले वाले डेटा में हमने रॉ का यूज़ करा था, फ़िल्टर का करा था, लेकिन यहाँ पे इसने ऑटोमैटिकली जो डेटा है उसको अपने हिसाब से मैनेज कर दिया है, जो कि रोज़ में है, कॉलम्स में है और वैल्यूज़ के अंदर है। सेम इसको भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे जो कॉलम में हमारी वैल्यू है, उसको हम रो में डाल सकते हैं और जो प्रोडक्ट का नाम है, उसको हम यहाँ पे कॉलम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सम प्राइस और सम क्वांटिटी जो है, वो आपके कॉलम के ज़रिए जो है आपको नज़र आ रही है। तो ड्रॉप एंड ड्रैग का इसमें जो ऑप्शंस है, वो काफ़ी अच्छा है।
ताकि हम अपने हिसाब से अपनी जो एक्सेल की शीट है उसको यूज कर पाएँ। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी इसमें फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, वो फ़ॉर्मूले चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता ही है अभी इसमें यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी में देख रहे हैं तो ये सम किया हुआ है इसने, ठीक है? तो सम किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सम ना करें, ये काउंट करें। मतलब सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे जैसे 12 लैपटॉप हैं, तो आखिर ये 12 लैपटॉप क्या कर रहा है? तो हम डेटा समरी पे जाएँगे इसकी और यहाँ पे जो लैपटॉप है, उसको देखेंगे, कंट्रोल F करेंगे यानी कि फाइंड करेंगे और यहाँ पे लैपटॉप डालेंगे और आप इसकी वैल्यू पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे। तो हम यहाँ से लेते हैं, तो सबसे पहले ये लैपटॉप आ गया है, कितना है 4। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, 8 हो गए, 8 हो गए और यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 12 हो गए हमारे। फिर से अगेन इसने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो हुआ क्या कि इसने इन सभी को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया कि जो आपके लैपटॉप की क्वांटिटी है वो 12 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लैपटॉप है मेरा वो कितनी बार उस नंबर पे आया है, तो हमने देखा कि 3 टाइम जो है हमारा लैपटॉप इसमें आया है। तो यहाँ पे हम जाएँगे सबसे पहले सम प्राइस और सम क्वांटिटी, तो सम क्वांटिटी पे जाएँगे। अब यहाँ पे आप लिखते रहिएगा या इसका स्क्रीनशॉट और पॉज़ करके लिखते रहिएगा और यहाँ पे हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाएँगे। जैसे ही आप वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके फ़ॉर्मूले हैं यूज़फुल, वो यहाँ पे नज़र आएँगे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ, नंबर्स देखना चाहता हूँ, तो ये काउंट में आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने करा काउंट और इसको ओके किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है चेंज हो चुका है। तो जो हमारा लैपटॉप है, वो 3 टाइम में आ रहा है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। दोबारा से कंट्रोल F 1, 2, 3 देन ओके। तो ये हमारा यहाँ पे काउंट होकर के डेटा आ गया। तो आपको ये भी पता चला कि किस तरीके से हम जो हमारा काउंट है, उस काउंट का यूज़ कर पाते हैं या फ़ॉर्मूला जो है अगर चेंज करना पड़े तो हम किस तरीके से फ़ॉर्मूला भी चेंज कर पाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर के जो है, जो भी आपका डेटा है यहाँ पे, जैसे मुझे मैक्सिमम मिनिमम देखना है, तो वो भी आप यहाँ पे ओके करके चेकआउट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम फिलहाल के लिए इसको सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, ठीक है? और इसको भी यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे टोटल हम कर देते हैं। ओके करेंगे और ये हमारा यहाँ पे टोटल हो गया है। अब आगे समझते हैं और देखते हैं। अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे पेमेंट मोड चाहिए मुझे कि भाई पेमेंट मोड किस तरीके से हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग पेमेंट मोड हुआ होगा, तो इसलिए उसने उसका कंबाइंड निकाल के हमें दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रिंटर है वो कैश में दिखा रखा है, टैब कैश में दिखा रखा है और यहाँ पे यूपीआई। तो इस तरीके से आपके सामने ये नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप इसको भी जो है क्या कहते हैं, ड्रॉप एंड ड्रैग करने के बाद में यूज आउट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला हम समझते हैं कि इतना सब कुछ हमने किया और करने के बाद में मुझे यही डेटा चाहिए, या ऐसा समझें आपके पास में बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है? ये तो छोटी-सी ही लिस्ट है लेकिन काफ़ी बड़ी लिस्ट है और आपके बॉस ने कहा कि भाई कितने कीबोर्ड जो हैं हमारे सेल आउट हुए हैं या जितने भी कीबोर्ड हैं उनका डेटा मुझे दे दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये अलग-अलग कीबोर्ड हैं, अगर आप इनको एक-एक करके निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारा होता है वो टाइम सेविंग के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल को। तो अब हम इसमें वो सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उस लिस्ट को निकाल सकते हैं पर्टिकुलर जो हमारी डिमांडेड है। तो जैसा हमने कहा कीबोर्ड हमारी डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, जो कीबोर्ड है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक आप करेंगे तो उस कीबोर्ड की लिस्ट प्रॉपर
आपको एक नई शीट पे जो है मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे मिलने के बाद में आप इसमें अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। मेल करना है, स्क्रीनशॉट डालना है, बॉस को देना है, या आपकी रिक्वायरमेंट थी, व्हाटएवर जो भी था, आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो ये पाइवट टेबल का काफी अच्छा ऑप्शंस है, डबल क्लिक करके, जिसकी मदद से हम अपने डेटा को बहुत आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे समझते हैं। पाइवट टेबल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस आता है सेटिंग का। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे फील्ड सेक्शन। तो ये एक्चुअली क्या है, ये अलग अलग लेआउट है पाइवट टेबल फील्ड का। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और फिर से मैं यहाँ पे जाकर के अगर फील्ड वाले पे करूंगा तो कुछ फिल्टर टाइप का ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है आप इसके लेआउट को भी चेंज कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेन्यूज के बारे में, जिसमें डिजाइन है और पाइवट टेबल एनालिसिस है कि किस तरीके से काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल को मैनेज कर पाते हैं और उसका जो डेटा है वो किस तरीके से हम उसको यूज कर पाते हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो मेन्यू होते हैं हमारे, उन मेन्यूज को हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे। और जो मेन्यू है वो मेन्यू पाइवट टेबल से जुड़े हुए होंगे और उन पाइवट टेबल से जुड़े हुए मेन्यू को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल सीट अपनी चालू कर ली है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारी शीट है ये पाइवट वाली, उसमें हमने ये यूज किया था। अभी हम मेन्यूज के बारे में समझते हैं। तो मेन्यू के लिए हमें क्या करना है, एक मैंने नई शीट ली है और डेटा मैं उसमें से उठा लेता हूँ जो मैंने पहले यूज किया हुआ था। तो मैं डेटा उठा लेता हूँ, कौन सा वाला, ओके ये वाला डेटा हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट हो गई है। ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें पाइवट लगाएंगे। तो यहाँ से मैंने पाइवट लिया और पाइवट लेने के बाद में वही दो शीट मेरे पास में आ गई हैं, एक न्यू है और एक एग्जिस्टिंग है। अगर न्यू चाहिए तो न्यू, और अगर एग्जिस्टिंग शीट चाहिए मगर इसी पे काम करना है तो यही हम ले लेंगे। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, न्यू शीट जो है उसको ले लेते हैं, वो बेटर होगा हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू शीट ली और न्यू शीट लेने के बाद में अब यहाँ पे मेरे पास में डिटेल आ गई है। तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें लेने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। तो मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नाम, तो मैंने प्रोडक्ट का नेम लिया। मुझे प्राइस चाहिए तो मैंने प्राइस लिया। और मुझे क्वांटिटी चाहिए, मैंने क्वांटिटी ले ली। और इन सबको इसने टोटल करके भी दे दिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा, उससे जोड़ते हैं अब इसको। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है किस तारीख को, किस डेट को मेरा कितना जो आइटम है वो सेल हुआ है, या डेट वाइज अगर मुझे डेटा निकालना पड़े तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेट जो है उसको लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे डेट पे क्लिक करते के साथ में तो उसका जो डेट का डेटा है वो नीचे आ चुका है यहाँ पे। तो जैसे मंथ आ गया है, डेज के हिसाब से आ गई है और ऑर्डर डेट भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। मेरे को मंथ नहीं चाहिए और मेरे को डेज भी नहीं चाहिए, मेरे को जो डेटा चाहिए वो मेरा ऑर्डर डेट ही चाहिए। तो मैंने बाकी सबको हटा दिया है और ये ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा क्योंकि इसमें मंथ और डे इंक्लूड है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसको हटा लेना। अब इसको क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पे, आप देखेंगे इंसर्ट स्लाइसर, ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा पाइवट टेबल एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंसर्ट टाइमलाइन जो है ये नजर आएगी और इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप मेरे सामने आ गया और इस पॉपअप के अंदर ऑर्डर डेट जो है इस पे ओके करना है और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो है ये इस तरीके का ऑर्डर आइटम्स जो है ये आ चुका है, ऑर्डर डेट जो है वो आ चुकी है जिसमें जनवरी फरवरी और डेटा बता रहा है कब का है। अब इसको फिल्टर करके देखते हैं। तो फिल्टर बहुत ही ईजी है। जैसे मुझे फरवरी का देखना है तो मैं क्लिक करूंगा, फरवरी में कुछ नहीं है, मार्च, अप्रैल में भी कुछ नहीं है, मई से मेरा डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है।
तो आप देखेंगे जो कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड की जो डेट है, कब-कब वो सेल हुआ है, वो यहाँ पे आपको आसानी से नज़र आ जा रहा है और इनका जो टोटल है वो ऊपर की तरफ में आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अगस्त का, सितंबर का या फिर अक्टूबर का, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर अपना जो डेटा है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि अगर मुझे इसको डेट वाइज़ मंथ वाइज़ डेटा चाहिए तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो मंथ वाइज़ डेटा के लिए मतलब मल्टीपल इसको बोल सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो इस पे क्लिक कर देना है। जो भी हमने अभी तक किया वो सब खत्म हो गया और मुझे मई, जून, जुलाई 3 महीने का डेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो अभी तो 1 क्लिक पे 1 मंथ का आ रहा है तो इसको यहाँ से आप सीधा पकड़ें और इसको आगे की तरफ में बढ़ा दें, तो ये क्या होगा? आपको 3 महीने का जो डेटा है वो यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है? यहाँ देखेंगे 5 मंथ हो गया, 6 मंथ और नीचे की तरफ 7 मंथ यानी कि 3 महीने का डेटा आपके पास में आ गया। और अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट दबा के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ तक भी आपको चाहिए आप वो शिफ्ट दबाएँगे तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में ये हमारे पास में फिर से फ़िल्टर आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको मिलेगा कि आपको ये ईयर वाइज़ चाहिए, तो क्योंकि ईयर वाइज़ हमारे पास में 2023 का ही है डेटा, तो ये सिर्फ़ उसी को ही दिखाएगा। और क्वार्टर वाइज़ चाहिए तो 3 क्वार्टर में इसने इसको डाल दिया है। आप क्वार्टर वाइज़ भी अपना डेटा जो है वो उठा सकते हैं और मंथ वाइज़ तो हम कर ही रहे थे यहाँ पे और फिर डेज़ वाइज़ भी आ जाता है कि किस तारीख का डेटा जो है आपको चाहिए, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जो मई है, मई के बाद का ही डेटा हमारे पास में आ रहा था, तो मई के बाद का ही डेटा हम यहाँ पे लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए जब हमको अपनी डिटेल चाहिए होती है डेटा के अंदर डेट के हिसाब से, उस लिए। तो ये आप यूज़ कर पाएँगे कब? जब आपके पास में एक डेटा होगा और डेटा जो है डेट के साथ में होगा और जितना ज़्यादा डेटा डेट के साथ में होगा, उतना अच्छे से आप इसको कर पाएँगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी डेट वाइज़ डेटा है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, तो अभी आगे समझते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा हमारा इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है? तो स्लाइसर भी हमारा वैसे ही काम करता है जैसे हमारा टाइमलाइन था, लेकिन जो स्लाइसर है उसमें थोड़ा-सा अलग होता है वर्क करने का तरीका। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टेबल इन एनालिसिस पे जाना है और यहाँ जाने के बाद में ये इंसर्ट स्लाइसर जो है इसको मुझे ले लेना है। तो जैसे ही मैं इसको लूँगा तो आपके सामने फिर से एक स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन में इसमें वही सब हेडिंग है जो हमारे डेटा की थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो पेमेंट है वो किस-किस ने दी और किस मोड से दी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेमेंट मोड पे जाऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो जैसे ही ओके करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का ये पॉपअप आ जाएगा और इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश, चेक और यूपीआई जो है आ रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैश में मेरे पास में कितने ट्रांज़ैक्शन है या कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन है। तो मैं कैश पे क्लिक करूँगा। मोबाइल, मॉनिटर, प्रिंटर और टैब ये सारी की सारी जो है हमारी आ चुकी हैं जो कैश में है और डेट भी यहाँ पे नज़र आ रही है क्योंकि हमने डेट भी सिलेक्ट की हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे चेक के थ्रू अगर देखना है तो यहाँ चेक वाला भी आ गया और यूपीआई के थ्रू देखना है तो यहाँ पे यूपीआई भी हमारा आ चुका है। सो इस तरीके से हम अपने डेटा को जो है फ़िल्टर कर पाते हैं। तो अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो मुझे क्या करना होगा? तो जैसे यहाँ पे अभी एक-एक करके मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक-एक ही आ रहा है जो डेटा है एक का ही आ रहा है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मल्टीपल पे सिलेक्ट करना है, तो मुझे यूपीआई हो गया, उसके साथ में ये कैश हो गया और ये मैंने देखा यहाँ पे कैश और यूपीआई जो है वो आ चुका है, उनकी एंट्री। अब यहाँ पे क्लिक करके हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा पेमेंट मोड है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि आपको नज़र आए कि जो हमने सेलेक्ट करा है क्या वही चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे देखिए यूपीआई हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया, यूपीआई हो गया, कैश हो गया, यूपीआई हो गया, चेक नहीं आया। अभी कैश को हटाते हैं और चेक ले लेते हैं, तो आप देखेंगे यूपीआई, यूपीआई और एक हमारी चेक में भी दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन होता है हमारा। इसकी मदद से हम अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं और आसानी से इस पे जो है वर्क भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है
और इसको यूज करने के बाद में जो है आपको समझ आएगा कि किस तरीके से हम अपने डेटा को फ़िल्टर कर पाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, सपोज़ कीजिए कि ये जो मेरा डेटा है यहाँ पे, इस डेटा के अंदर यहाँ पे ये सारी डेटा है मेरा और मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, मान लेते हैं, ठीक है? उससे पहले एक चीज़ और देखें आप, अगर हम इसमें अभी इसको हटा देते हैं जो हमारा कैश पेमेंट है और ऑर्डर डेट को हटा देते हैं, तो सिंपल सा हमने यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा टोटल बता रहा है किसका, सम का, और यहाँ पे टोटल बता रहा है हमारा किसका, क्वांटिटी का। तो 17,645 यहाँ पे टोटल बताया गया है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अब वो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है उस डेटा के अंदर मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 1111 करके ऐसे कुछ मैंने डाला, ठीक है, और डालने के बाद में मैं दोबारा से जो है डाला और डालने के बाद में डिटेल यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे 17,665 ही आ गया, लेकिन वो चेंजेस नज़र नहीं आए हैं जो मैंने इसके अंदर किए थे। तो अब उस चेंजेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइवट टेबल पे जाना है और यहाँ डेटा में जाकर के आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, चेंज सोर्स और यहाँ पे रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 17,645 की जगह 17,613 आ चुके हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस अगर हमने किया है और उस चेंजेस को हम चाहते हैं कि अपडेट हो जाए हमारी पाइवट के साथ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डेटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका एक्चुअल डेटा है वो आ जाएगा। एक और बात है इसके अंदर, दूसरा, अगर ये जो शीट है, ठीक है, अच्छा ये देखिए ये जो शीट है, इस शीट के अंदर जो है अगर मेरा कुछ डेटा और बढ़ता है, डेटा मेरा कुछ बढ़ जाता है, इसको नीचे तक ले जाते हैं, काफी बड़ी शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऋषु मोहन, ठीक है, कहाँ से है, वो है हापुड़, इंडिया, और पिन कोड नंबर मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। और क्या लिया गया है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डिजिटल पैड। अब ये डिजिटल पैड, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका प्राइस डाल दिया, मान लो 5,000 रुपये है, और यहाँ पे हमने डाला है इसमें क्वांटिटी 5 की, और जो पेमेंट है वो हमारी यूपीआई थ्रू गई है, ठीक है। ओके, अब हम वापस यहाँ पे आएंगे और आने के बाद में अगर हमें वही डेटा मुझे चाहिए मेरा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कीबोर्ड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मॉनिटर है, लेकिन जो हमने डिजिटल पैड लिया था वो नहीं है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो उस डेटा को हम अपडेट करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स पे जाना है। चेंज डेटा सोर्स पे जाने के बाद में ये पॉपअप मेरे सामने खुलेगा। अब इसमें जो सिलेक्शन है वो कहाँ तक का हुआ है, जहाँ तक ये डॉट डॉट लाइन जाएगी वहां तक है, ये देखिए यहाँ तक का सिलेक्शन हुआ हुआ है, तो मेरे को ये वाला भी चाहिए। ओके, तो अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसमें डेट रह गई है तो कोई बात नहीं है, और इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे डिजिटल पैड भी हमारा आ चुका है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा सोर्स है अगर उसमें कुछ बढ़ता है तो उसको हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट समझते हैं हम, इस वाले ऑप्शन से, सिलेक्शन से हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर पाएंगे। एंटायर पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डेटा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो नहीं चाहिए तो मैंने अनसेलेक्ट कर दिया है, लेबल, तो लेबल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है।
चलिए एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है मूव पाइवट टेबल। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी पाइवट टेबल है वो दूसरी कहीं जगह पे पहुंच जाए, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं ऑप्शंस का। देखते हैं। तो यहाँ पे मूव पाइवट टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो अभी चाहे तो आप नई ले सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग है जो यही है, बस इसकी लोकेशन मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे जो है आ जाए और उसके बाद इसको ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसको वहीं पे लेकर के जाता हूँ। पाइवट टेबल में हम इसी तरीके से और क्लास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।